नमस्कार दोस्तों। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, खरबूजे, तरबूज, आम, पना, इन सब का मौसम आ गया है। कुछ दिनों के पश्चात स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली हैं और चारों तरफ मौजा ही मौजा। बहुत से लोगों ने तो घूमने फिरने का प्लान भी बना लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये बढ़ता हुआ तापमान, ये बढ़ती हुई गर्मियां आपकी मौज में कहीं खलल ना उत्पन्न कर दे, आपको कहीं बीमार ना कर दे। दोस्तों, इन गर्मियों में बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे हम इन तेज गर्मी में भी अपना आनंद बरकरार रखें और हमें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा से मैं डॉक्टर शिवदत्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उत्तर भारत में आजकल बहुत भीषण गर्मी पड़ने लगी है। दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंचने लगा है और तेज गर्म हवाएं यानी कि जिन्हें हम लू बोलते हैं वो भी चलने लगी हैं। तो दोस्तों, इन गर्मियों में बचाव क्या करना चाहिए? पहली बात तो यही आती है कि जब जरूरत ना हो तो हम घर से बाहर ना निकलें। यानी कि जब धूप का पीक आवर्स होता है 12 से लेकर के 4 तक, तो उस समय हम घर से बाहर निकलने से बचे। फिर भी अगर जरूरी है या फील्ड वाला काम है, प्रिकॉशंस लेकर के धूप में बाहर निकल सकते। जैसे कि हम बाहर निकलते समय बहुत ही हल्के कपड़े पहने, यानी कि जो हमारा जो भारतीय परिवेश है, कुर्ता पैजामा इस टाइप के बहुत ही ढीले ढाले। जरूरी नहीं कि आप कुर्ता पैजामा ही पहने, मतलब ये कि ढीले ढाले और पतले कपड़े पहने और उन कपड़ों का रंग बहुत ही हल्का होना चाहिए। जैसे सफेद है, गाढ़े कलर जो धूप को एब्जॉर्ब करते हैं, उन कपड़ों से बचना चाहिए। कलर का प्रभाव इस तरह से पड़ता है कि जो हल्के कलर के कपड़े हैं, सफेद कलर के जो कपड़े होते हैं, वो जो हमारे ऊपर लाइट पड़ती है, धूप पड़ती है, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जो हमारे गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, इसलिए हमें हल्के रंग के ही कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे बचाव की अगर हम बात करें तो धूप का सबसे ज्यादा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस उसी से संबंधित होता है, जो कि एक शरीर में तापमान का नियंत्रण केंद्र होता है। तो दोस्तों, जब भी हम बाहर निकलें तो सर पर कुछ ना कुछ बांध कर निकले, सर पर ढक ले, गमछा या फिर कुछ टोपी टाइप में जरूर पहने। घर से निकलने से पहले हम ठंडे पदार्थों का प्रयोग करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही बाहर निकले। दोस्तों, प्रकृति की एक बहुत खूबसूरत चीज है कि जिस मौसम में जिस चीज की जरूरत होती है, प्रकृति उसी समय उस चीज को पैदा करती है। तो इस समय जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, जैसे कि तरबूजा है, खरबूजा है, आम है, उनका अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि इनमें वाटर के कंटेंट बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। दूसरा, आजकल प्याज भी इसी समय पे आता है, तो प्याज भी काफी फायदेमंद होता है। घर से निकलने से पहले प्याज का भी सेवन करें या अपने खाने में प्याज का सेवन बढ़ा दें। नींबू के पेय पदार्थ, शिकंजी है या फिर सिंपल पानी में नींबू का मिला करके आप पी सकते हैं। बाहर निकलते समय अत्यधिक धूप में छाते का भी प्रयोग कर सकते हैं। तेज धूप में खुले पार्ट में सनबर्न की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में जब हाई SPF 30 के ऊपर जो क्रीम होती है वो आप लगाकर बाहर निकले। ताजे फलों का जूस बीच बीच में लेते रहें। कंटिन्यूअस धूप में ना रहें। अगर ज्यादा देर धूप में हुआ है तो कुछ देर तक छांव में रुक करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आम सिंपल से प्रिकॉशंस थे जिन्हें हर कोई फॉलो करता ही करता है। लेकिन अब हम थोड़ा एडवांस बातों की बात करें तो यदि आपको लू लग गई है, देन आपको क्या करना है? तो दोस्तों, लू लगने पर सबसे पहले जो कॉमन लक्षण आते हैं उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। लू लगने पर सबसे पहले जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, सर में चक्कर आना, मुंह का सूखना, गले का सूखना, बार बार प्यास लगना, शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाना, उल्टी या फिर दस्त चालू हो जाना, मांसपेशियों में अधिक क्रैम्प्स की शिकायत होने लगती है, थकान महसूस होने लगती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब अधिक तापमान के कारण शरीर से जब पसीना अधिक निकल जाता है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन फेस करने लगती है, जिससे हमें मसल्स क्रैम्प्स, बार बार गले का सूखना, पसीना बंद हो जाना, ये सारी की सारी दिक्कतें हो जाती हैं। उल्टी और दस्त में ये दिक्कत और बढ़ जाती है, यानी कि अगर उल्टी दस्त चालू हो गया तो डिहाइड्रेशन की समस्या और बढ़ जाती है। तेज बुखार आ सकता है। तेज बुखार का मतलब जो फीवर जो है वो 102, 103 के ऊपर भी जा सकता है। ऐसे में हमें करना क्या है? दोस्तों, सबसे पहले हमें छांव या हवादार स्थान पे रहना है, लेटना है, सारे कपड़े निकाल देने हैं, ढीले कर देने हैं। फीवर अगर तेज है, 102 या 103 डिग्री फीवर है, तो हमें डायरेक्ट पैरासीटामोल या कुछ फीवर उतारने वाली दवाइयां न लेकर के सबसे पहले हमें पूरे शरीर पर ठंडे पानी की पट्टी करते हैं, जिसे हम कोल्ड स्पॉन्जिंग भी कहते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो लू लगने के बाद जो फीवर होता है वो पैरासीटामोल देने से उतरता नहीं है, यानी कि वो हाई ग्रेड टेम्परेचर बना रहता है। तो ऐसे में दोस्तों, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनको कहते हैं कि भैया पैरासीटामोल तो बाद में लेना, पहले कम से कम 15 से 20 मिनट तक
शावर के नीचे या टोटी के नीचे अपने आप आराम से अपने आप बैठ जाओ, वो काफी फायदेमंद होता है। खाने पीने में सावधानी ये बरतनी है कि बहुत ही हल्का खाना खाना है। बाहर का जो तला चिकना मिर्च मसाले वाला है या कटे फल वगैरह हैं वो यूज नहीं करने हैं। आजकल देखने को मिलता है कि जगह जगह पर जो है गन्ने का जूस मिल रहा है या फिर जो फलों का जूस मिल रहा है, तो दोस्तों ध्यान ये रखना होता है कि वहां पर अगर बहुत ज्यादा मक्खियां हैं या फिर सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है तो वहां से हमें जूस पीना अवॉइड करना चाहिए। हो सके तो फलों को लेकर के घरों में काट करके उसका जूस निकालें या पूरा का पूरा फल खाने की कोशिश करें। गर्मियों में सत्तू काफी लाभप्रद होता है और काफी रिफ्रेशिंग होता है, पीने में हल्का होता है और पचने में भी काफी हल्का होता है, तो इसलिए सत्तू का बार बार उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों गर्मियों में जठराग्नि की अगर हम बात करते हैं, यानी कि पेट की खाना पचाने की शक्ति होती है वो बहुत धीमी होती है, तो ऐसे में हम लिक्विड डाइट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। दोस्तों एक चीज का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें एकदम से किसी टेम्परेचर डिफरेंस में नहीं जाना होता है। जैसे कि अगर हम अपने घर में या ऑफिस में एसी में बैठे हुए हैं और अचानक से तेज धूप में बाहर नहीं जाना होता है, या फिर अचानक बाहर से तेज धूप से आने के पश्चात अचानक से एसी में आने पे या फिर अचानक से ठंडा पानी पीने से भी परहेज करना चाहिए। तेज धूप से बाहर से घर में आते हैं या फिर हम ठंडे से बाहर में हमें जाना होता है, ऐसे में हमें ट्रांजिशन टेम्परेचर को फॉलो करना होता है। मतलब ये कि अचानक से न निकल करके हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को उस तरह से सेट करें कि वो नए वातावरण में जाने के लिए हमारी बॉडी उस तरह से तैयार हो। तो इन सब के बावजूद अगर आपको दिक्कत बनी हुई है, मसल्स में क्रैम्प्स बने हुए हैं, आपका बुखार नहीं उतर रहा है या आपको उल्टी या दस्त ज्यादा हो चुके हैं, तो ऐसे में डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है और प्रॉपर मेडिकेशन लेने की जरूरत होती है। हो सकता है आपको आईवी फ्लूइड्स होते हैं उनको चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों गर्मियों से बचने में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।